आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटी तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। अभी आप लोग भक्ति की गंगा में ऐसे डूब चुके कि यदि शाम तक भी आपको रोका नहीं जाए, तो भूपेंद्र भाई तो ऐसा गा ही रहे थे, तो बिल्कुल उनकी भक्ति में अच्छे अच्छे नहीं, गुरुजी भी थोड़ी गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो अंतरंग से, आपने देखा होगा, अंतरंग से जो भक्ति होती है वही हमें हमारी विरक्ति का कारण बनती है, और विरक्ति ही तो हमें मुक्ति को दिलाती है। इसलिए भक्ति ऐसी करो, हमने तो उस दिन भी बोला था, पागलों की तरह, दूसरा क्या सोचेगा ये नहीं, क्योंकि उसी पर ही प्रभु की कृपा भी बरसती है बादलों की तरह। इसलिए भक्ति को हमेशा दूसरे के द्वारा अच्छा लगे ऐसा कुछ नहीं, जो मुझे अच्छा लग रहा है बस वही प्रभु को पसंद है, वही गुरु को पसंद है, ऐसी अंतरंग से करना चाहिए। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावत जथारट, भक्तिवर नोटा सही। भक्तिवर नोटा सही बोला है विद्वानों ने कि यह अपार भव समुद्र है, इस संसार में कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ऐसा है मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी आचार्य विद्यासागर जी का शिष्य होना, ये ऐसा ही है जैसा एक बहुत बड़ा समुद्र था, और उस बहुत बड़े समुद्र में से एक रत्न बाहर निकल के आया। वो कैसे मिला आपको, बड़ा दुर्लभ था, लेकिन पुण्य के योग से पाया है। अब उसको ऐसे ही मत खो देना। बस इस अपार भव समुद्र से पार होने का तरीका भी दूसरी लाइन में बताया। अति दृढ़ पावन, परम पावन, पावन नहीं परम पावन, यथार्थ, यथार्थ में भक्तिवर नोटा सही, यानी परम पावन जिसमें निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल, निष्प्रय, कोई स्प्रह नहीं, कोई चाह नहीं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में सौदा नहीं होता है, तो इतना देगा तो मैं इतना कर लूंगा। लोग क्या करते हैं, भगवान के दरबार में आके भी खाली दुकानदारी ही चलती है उनकी। अगर दुकानदारी चलेगी तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगी। वो भगवान के लिए भी ऐसा ही सोच लेते हैं। गंगा थी, अब गंगा के अंदर में एक चांदी का रुपया चला गया। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। लास्ट में हार के बोलता है, हे गंगा मैया, ये 1 रुपया तुम्हें समर्पित। ऐसी भक्ति तो हम नहीं कर रहे हैं। हो जाता है, पहले इतनी देर तो ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो अब क्या करे, और कोई उपाय नहीं। राम तेरी, हाँ तेरा तुझको अर्पण। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए, बाद में नहीं। अंत में समझ में आती है, जब
पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से आप प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं। सिद्धि का कारण यह माना गया है, लेकिन मैं तो यह कहता हूं सिद्धि वर्तमान में है क्या? नहीं है। लेकिन शुद्धि है या नहीं है? शुद्धि है, इसलिए उस शुद्धि और विशुद्धि से ही आपको सिद्धि मिलेगी। वर्तमान में जो है उसका अनुभव करो, उसका मूल्यांकन करो, उसका महत्व आको। ध्यान रखना, तन को कोई छू लेता है दूसरा, उस अशुद्ध होवे या न होवे, लेकिन चेतन को यदि दूसरा छू लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। आप देखिए, शोले में आप और शोले में दूसरा है, यदि उसने छू लिया कोई फर्क नहीं, लेकिन चेतन में तो एक है, अभेद है, वहां भेद का कोई काम ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वो तो वन सीटर है। उस चेतन का महत्व हमें आंकना चाहिए और उसकी ओर भी दृष्टि डालना चाहिए। बंधुओं, इंद्र भी ऐसे ही पूजा से लालायित होकर आज नंदीश्वर द्वीप में अहर्निश अपने पूरे परिवार के साथ वह पूजा आराधना कर रहा है। उसके पास वैभव की कमी थी क्या? संपदा की कमी थी क्या? यश की कमी थी क्या? प्रसिद्धि की कमी थी क्या? संपत्ति की, संपदा की, धन की, वैभव की, प्रसिद्धि की, यश की, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर क्यों? ये सब धन वैभव है, बस उसके पास में गुण वैभव नहीं था। जो गुण प्रभु में है वो उनमें नहीं है, इसलिए वो उनके चरणों में आकर उनकी चंचरीट बन जाता है, उनकी आराधना करने लगता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भावना रहती है, उसके पास में सब कुछ है। एक बार ऐसा हुआ कि एक देवता था और वह किमिच्छित दान दे रहा था। किमिच्छित दान दे रहा था। देवता क्या थे? भगवान थे, ऐसा समझ लो। और भगवान सबको जो मानता उसको वही दे देते, लेकिन वो अपना पांव नहीं हिला रहे थे। जहां पांव था बस वहीं स्थिर, पांव बिल्कुल नहीं हिला रहे। और जिसको जो यश, प्रसिद्धि, धन, संपदा, स्वास्थ्य, संपत्ति जो चाहिए ले लो, देते जा रहे, पांव क्यों नहीं हिला रहे? एक देवता बहुत देर से देख रहा था कि भगवान अपना पांव क्यों नहीं हिला रहे, सब कुछ दे रहे। बोले, भगवान ये पांव क्यों नहीं हिला रहे हो आप? इस पांव को हटाओ ना। बोले, नहीं, इस पांव को नहीं हटा सकता। बोले, नहीं, इसके नीचे कुछ दबा है। तो बोले, वो मुझे दे दो। बोले, वो तुम्हें भी नहीं दे सकते। तुम्हें यदि चाहिए तो धरती पर जाना पड़ेगा, और धरती वाला चाहता तो है लेकिन वो उसका पुरुषार्थ नहीं करता। चाहता तो है लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं करता, मांग ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं मान रहा। जो आ रहा है सब यही है, मान रहे इधर उधर के। तो इसके नीचे है क्या? बोले, इसके नीचे है शांति। इस पांव के नीचे क्या है? बोले, इसके नीचे शांति। वो अपने पांव के नीचे मैंने दबा रखी है। तुम्हें भी चाहिए तो धरती पर आना पड़ेगा, और धरती पर भी उसी को मिलेगी जो इसको चाहेगा और उसके लिए पुरुषार्थ करेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम चाहते तो हैं, आदमी जानता भी है। सुन रहे हो? अभी जब आ रहे थे तब यही चर्चा चल रही थी। जानता भी है, सुनता भी है ना? पहले जानता था, फिर सुनता है और उसको पक्का मजबूत भी बना लेता है, लेकिन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, उस ओर पुरुषार्थ नहीं करता। हमें यदि शांति चाहिए तो प्रभु चरणों में मिलेगी, और प्रभु चरणों में ही शांति है। इस बात को दिल और दिमाग में यदि अच्छे से बैठा लेंगे तो फिर आपको अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होगी। गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में आने से जो शांति का अनुभव होता है,
अन्यत्र नहीं है। बंधुओं, आप लोग पूजा कर रहे हो, अभी अष्ट द्रव्य से आपने पूजा की। कौन कौन से द्रव्य चढ़ाए दीपेश भाई? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये 8 द्रव्य आपने चढ़ाए। क्यों चढ़ाए महाराज जी? जल हमने चढ़ाया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाई, जलम निरुपामिति, भवाताप संसार ताप विनाशनाई, अक्षयपद प्राप्त आए, कामबाण विनाशनाई, ऐसी चढ़ाया। यही बोला ना अभी भैया जी ने, मंत्रों में बोला भी था। ये सब बोला और आपने चढ़ाया। लेकिन आपको बताऊं, पूजा की पुस्तकों में ये अभी बाद में जुड़ा है, 50, 60, 70 साल से जुड़ा है, 100 साल से। प्राचीन पूजा में ऐसा था ही नहीं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय या संसार ताप विनाशनाय, ये बाद में जुड़े हैं। तो फिर क्या था? आप देखिए आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती ने पूजा की, आप उसमें देखना। मैं जल से प्रभु की अर्चना करता हूं, मैं चंदन से प्रभु की पूजा करता हूं, मैं अक्षत से प्रभु का वंदन अर्चना करता हूं। इस प्रकार से उसमें लिखा है, ये नहीं लिखा है मंत्र। क्यों नहीं? तो चिंतन गया कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई राज है। वो राज है प्रतीक अर्थ का, कि मैं जल से क्यों पूजा कर रहा हूं। जल, आज 8वां अर्थ का बताते हैं आपको। जल समर्पण का प्रतीक है, जल समर्पण का प्रतीक है। आप देखते हो जल हमेशा ढलान की ओर जाता है, जिस तरफ ढलान होती है उसी तरफ वो चला जाता है। बस ये समर्पण की परिभाषा बता रहा है। तो वो जल बता रहा है, जल हम प्रभु के चरणों में समर्पण के लिए चढ़ा रहे हैं। और चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा जिसके प्रति होती है, उसके सिर पर धारण, चंदन कहां लगाते हो आप लोग? माथे पर लगाते हो, उसको सिर पर धारण करते हो। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसको हमेशा ऊपर बैठा के रखते हो। आजकल गलत हो गया है, चंदन होना चाहिए। केसर या हल्दी, अब तो चौकों में हल्दी का प्रयोग करने लगे। भैया चंदन का स्वभाव क्या है? शीतलता। और हल्दी, इसीलिए माथा गर्म रहता है, क्योंकि आपने हल्दी चढ़ाई थी। जो चढ़ाओगे वही तो मिलेगा, जैसा चढ़ाओगे वही तो मिलेगा। इसलिए केसर भी गर्म रहती है, आप देख लेना। इसलिए सर्दी में केसर का दूध पिया जाता है, गर्मियों में नहीं। हाँ, गर्मी में ठंडाई होती है। इस प्रकार से चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। अक्षत, छिलका और आपके धान दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए तो हम प्रभु के चरणों में चावल चढ़ाते हैं। चावल ही क्यों चढ़ाते हैं बोलो? क्योंकि उसमें छिलका अलग हो चुका है, अब उसमें उड़ने की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। बस भेद विज्ञान, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये कौन संदेश दे रहा है? ये अक्षत संदेश दे रहा है। और पुष्प प्रेम का प्रतीक है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। आप देख लीजिए, किसी से प्रेम होता है तो क्या देते हैं? वैलेंटाइन डे को देख लो, पुष्पों की कीमत बढ़ जाती है, उस दिन महंगे हो जाते हैं। और भी पुष्प के गुच्छे देते हो आप लोग, हालांकि उसमें हिंसा बहुत होती है, ये काम अपना नहीं। फिर उसके बाद में नैवेद्य। नैवेद्य जो है, जिसके प्रति प्रेम होता है उसको कुछ खिलाने का भी मन करता है ना? उसका मीठा मुंह हो जाए, लाडू, उसको देने का भाव रहता है। अब आजकल रूप बदल गया, अब वो दूसरा रूप हो गया। जबकि हमारे यहाँ नैवेद्य यानी मोदक, जिसको देखकर मन मुदित हो जाए, मन भी खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, ऐसा वह निवेदन करते हैं। नैवेद्य क्या है? प्रभु के चरणों में निवेदन है। प्रभु अपना बना लो,
फूल भी चढ़ा दिया है, निवेदन भी कर दिया है, और अब आगे आता है दीप। दीप ये कहता है हमारे भीतर में अज्ञान का अंधकार है। भारतीय संस्कृति में तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, इसलिए अंधकार से उजाले की ओर ज्ञान का प्रकाश प्रभु के चरणों में ही मिलता है। ये कौन बता रहा है? ये दीप कह रहा है। और उसके बाद में धूप, सद्गुणों की सुवास सब ओर फैले, सद्गुणों की सुवास सब ओर फैले, इसलिए हम प्रभु के चरणों में उन गुणों की सुगंध हमारे भीतर भी आए, जो गुण प्रभु में है वही हमारे भीतर में भी आ जाए। ऐसी सुगंध चारों ओर तब फैलाएंगे जब हम प्रभु के चरणों में धूप चढ़ाएंगे। और उसके बाद में फल हम अपना सफलता का प्रतीक है। सफल फल चढ़ाकर हम सफल होना चाहते हैं सब, क्योंकि कोई भी कार्य तभी हमारा सही माना जाता है जब हम उसमें सफलता अर्जित करते हैं। साल भर पढ़ाई की और सफल नहीं हुए तो क्या हुआ? बोलो, फेल हो गए। इस प्रकार से वह कार्य अच्छा नहीं माना जाता। चरणों में आते हैं प्रभु के तो सफल होने के लिए अपन फल चढ़ाते हैं, और इन सबको मिलाओ तो अर्घ होता है, जो अनर्घ पद का धोतिक, मतलब यानी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में तादात्म्य जब तक नहीं होगा, भक्ति प्रेम रूपा, मतलब प्रेम की अभिव्यक्ति है। कल मैंने कहा था कि भक्ति जो है वो शुद्ध भाव विशुद्धि अनुराग है। भक्ति भावों को विशुद्ध हम जब बनाते हैं, और प्रभु के चरणों में जब तक उनके चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। यहां पर पूजा के 6 अंग बताए थे मैंने सिद्ध चक्र विधान में। आप लोगों को कितने अंग बताए थे? 6 अंग। दोबारा से रिपीट करो, कौन कौन से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरणन, पूजन और विसर्जन, ये 5 ही हुए। अब क्या रह गया? शुरुआत गलत हो गई। हाँ बोलो। अभिषेक, पाठशाला वाले बता रहे हैं, खाते गांव। अभिषेक, तो अभिषेक, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण। तो ये जो आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण है, ये तीनों क्या है? ये प्रभु का या भगवान का भक्त के साथ एक मेक होना है, एक मेक होना है। उनको अपने हृदय रूपी आंगन पर, सिंहासन पर विराजमान करने के लिए, हृदय की जो वेदी है उस पर विराजमान कर। आओ आओ हे स्वामी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब हमारे भूपेंद्र भैया की आवाज तो नेमावर में, पूरे नेमावर में अगर 100 चौके लगे हैं, तो अगर हम कोई दूसरी गली में भी होंगे तो उधर भी सुनाई दे जाएगा कि नहीं, एक चौका भी और है जिसमें कोई पड़गायन नहीं हुआ है, और उसमें भी जा सकते हो। ऐसे ही बोलना चाहिए, बिल्कुल तेज आवाज में। 2-4 हैं, कलकत्ता के एक बंटू भैया, आप जानते हो, तो उनकी आवाज भी जे काला। तो इस प्रकार से ये लोग जब बोलते हैं तो पूरे अंदर के भाव से और ऐसी आवाज में बोलते हैं कि कहीं पर भी हो व्यक्ति, उसको कम से कम कानों में, और नहीं भी पांव रुके तो ऐसे चौके के सामने जाके पांव रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी भक्ति के सामने भगवान भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इस प्रकार से आंखों में पानी आ जाता है। हम देखें कई बार बोलते बोलते ही, और जैसे ही परिणाम होगा तो इस प्रकार, यही भक्ति का सही रूप है, यही आह्वानन है, यही तो स्थापन है, और यही सन्निधिकरण है। अभिषेक के भी 4 वेद होते हैं। एक जन्माभिषेक होता है, एक राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षाभिषेक होता है। इनसे यहां कोई प्रयोजन नहीं। जो चतुर्थाभिषेक, जिसको प्रतिमा अभिषेक, पंच कल्याण के बाद में जो जिनेंद्र भगवान बन गए, वो जिनाभिषेक। ध्यान रखना बंधुओं,
आप लोग जो मंदिर में अभिषेक करते हो वो जिनाभिषेक है। क्या है? हाँ, वो जन्माभिषेक नहीं है। कई बार ऐसा अपन भजन में बोल देते हैं, सुरपति ले शीस नवाए, है ना, वहां पर पहुंच गए मेरू पर। वो नहीं, ये जन्माभिषेक नहीं, जिनाभिषेक है। इस बात का ध्यान रखना। पंच कल्याणक हो चुके हैं बहुत सारे। राजस्थान में तो मैं देखता हूं मंदिरों में केवल बस वो जन्म कल्याणक का वो बोलते हैं छंद, बाकी छंद ही नहीं बोलते। ये नहीं, शुद्ध माड नंदी आचार्य हुए हैं, उनका शुद्ध जलाभिषेक जो है वो बहुत ही व्यवस्थित और कर्म काटने का प्रबल साधन यह है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान की धूल झाड़ने के लिए अभिषेक होता है। भैया जहां पर धूल होती नहीं वहां भी तो अभिषेक हो रहा है। बोलो, स्वर्ग में धूल होती है, नंदीश्वर में धूल है, अकृत्रिम चेतालय में धूल है, फिर क्यों? वहां तो डस्ट प्रूफ है वो तो। फिर भी वहां 1008 कलशों से क्यों अभिषेक हो रहा है? बोलो ना। जिनके दिमाग में धूल जम गई ना वो ऐसा सोचते हैं। हाँ, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कर्म प्रबंध निगड़े रपिहीन ताप्तम, हाँ, ज्ञात्वापि भक्ति वस्ते परमादि देवम शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। शुद्ध जल से उदक से मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। क्यों? जो अनादिकाल से कर्मों के प्रबंध यानी समूह, कर्मों के समूह ने डेरा डाल रखा है, उसको ढीला करने के लिए मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। और पूजन जो अभी मैंने बताया, अष्ट द्रव्य से हम पूजन करते हैं और अंत में विसर्जन समय हो रहा है। अंत में विसर्जन, विसर्जन क्या है? बोलो, विसर्जन है कि शांति पाठ के साथ, शांति के साथ में शांति पाठ करना और उसके साथ में भगवान को विसर्जित कर देना। ये बोला? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया बताया सची ने कि क्षमा याचना करना। देखो, अपन छदमस्त जीव हैं, पल पल में हमारे से गलतियां होती है, कदम कदम पर गलती होती है। और बहुत सारी तो ऐसी है कि हम संस्कार ऐसे हो गए। अब वो उदक चंदन में धवल मंगल गान रवा कुले, अब वो गान ही बोलेगा। वो धवल मंगल ज्ञान रवा कुले, तो वो ज्ञान ही बोलेगा, गान बोल ही नहीं सकेगा। वो गान कोई भी पुरानी महिलाओं के मुझ से सुन लो, वो ज्ञान ही, अरे ज्ञान बहुत अच्छा है महाराज, ज्ञान की प्राप्ति होना है इसलिए ज्ञान। तो वहां ज्ञान नहीं, वहां क्या है? गान है। ये अनेकों, इसलिए एक पूजा करें लेकिन शांति के साथ करें। हाँ, और विसर्जन में 7 प्रतिज्ञाएं होती है। जैसे आप लोगों के 7 फेरे हुए नहीं हुए? क्यों? बोलो भूपेंद्र जी, उस समय 7 प्रतिज्ञाएं की थी। कौन के साथ? वो बैठी है बाजू में। हाँ, वो प्रतिज्ञाएं जैसे आपने की वैसे ही प्रभु के साथ में भी आप 7 प्रतिज्ञा कर लेते हैं। शास्त्रों का हो पठन शुद्धा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजश कह के दोष ढाकू। हम तो महाराज जी दूसरे के दोष ही उजागर करने में लगे रहते हैं और जितनी बातें बाहर नहीं करते उससे ज्यादा मंदिर में करते हैं। बाहर वाली बातें या मंदिर में भीतर आके करते हैं। क्यों? तुम्हारे यहाँ क्या हुआ था, कैसा हुआ? और कल तो सुना था वहां पे ऐसा हो गया था, मतलब वो मंदिर ही उसको मिला। सद्व्रतों का सुजश कह के दोष धातु सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊ चरण जिनके, मोक्ष जोलो ने मैं पाऊं। जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो, ऐसी 7 प्रतिज्ञाएं हैं। हे भगवान, आप इन
ये 7 वचन आप भगवान के साथ में प्रतिदिन दे रहे हैं, कर रहे हैं, और भगवान के साथ में फिर भी झूठ बोलते हैं। वहां से उतरे नीचे, सबसे ज्यादा ये समझ लीजिए, एक आया था एक बच्चा, बोले महाराज जी मैं मंदिर नहीं जाता हूं। मैंने बोला तुम मंदिर जाए क्या? मैं मंदिर नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाता भाई? तो बोले नहीं, वो मंदिर जाने से जो है ना, वो मम्मी जी जैसे मुझे गुस्सा नहीं करना, मैं तो बिल्कुल लोगों की सेवा करता हूँ, परोपकार करता हूँ। मैं क्यों भैया, वो सब काम सही है, लेकिन मंदिर भी जाना चाहिए। बोले नहीं, मंदिर जाने से मन अशांति हो जाती है ना। आप देखो ना, 3 घंटे मंदिर में रहती है और घर आते ही पूरा तूफान मचा देती है। तो मैंने बोला भैया वो माँ का अवगुण है, मंदिर जाने का अवगुण नहीं। मंदिर जाने से तो मन शांति होता है, अशांत नहीं होता है। कुछ लोग मंदिर में ही अशांति पैदा कर देते हैं, मंदिर में रहते रहते ही अशांत हो जाते हैं। ये सब बातें हमारे दिल और दिमाग में बार बार बैठाएं कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। मन जहां दीक्षित रहे उसको कहते हैं मंदिर है। 3 शब्द है, मैं, दी, द और रह। तो मन दीक्षित रहे उसको कहते हैं मंदिर। हम समता का भाव रखें, हम सब में वही समता आए, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। गलत बोल रहे हो, लेकिन एकदम सही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। बम्बई जैसी जगह में एक पति और एक पत्नी, बच्चे नहीं हैं उनके, और वो कितना, बोले 12,000 रुपये महीना कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 12,000 रुपये महीना कमाते हैं। उस 12,000 रुपये महीने से भी वह दान कर लेते हैं। बताओ क्या है? उस 12,000 रुपये महीने से भी, और बोले नहीं, और कमाने की इच्छा ही नहीं है हमारी, क्या करेंगे कमा कर, दोनों टाइम का हमारा हो जाता है। ये भी एक आसन करती है, मैं भी एक आसन करता हूँ, धर्म ध्यान अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा पैसे नहीं है इसलिए नहीं, पैसे है इसलिए नहीं, जीवन को सुखमय बनाना। क्या खा के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, सादा जीवन जीते हैं, ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं, ज़्यादा वो नहीं। 2 जोड़ कपड़े हैं उनके पास। कितने? बोले 2 जोड़ कपड़े जब खटते हैं तब नए लेते हैं, इन 2 जोड़ के अलावा कोई है नहीं। और कोई भी वो कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, मंदिर घर से इतना है, और वहाँ जो जहाँ नौकरी करनी जाता है वो इतना है, बस, और कुछ है ही नहीं। अब 12,000 में और दान करते हैं हम, बच जाता था। आप तो बताना कहीं दान करना हो, किसी कुछ हेल्प करना हो तो हम करने को तैयार हैं। ये जीवन है। अभी आप लोगों को 12,000 तो क्या, 12,000 नहीं, 12 लाख से भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही। वो परिवार 12,000 में अपना पूरा कार्य कर रहा है। ऐसा निराकुल जीवन होगा तब आपको टेंशन रहित हो पाएंगे। तो आकुलता, पैसे के पीछे जो आप भाग रहे हो, तो ये ध्यान रखना, उसमें आप निराकुल नहीं हो पाओगे और टेंशन को साथ लेके चल रहे हो। और फिर उसके बाद 8वां है अनुसार। अनुसार मतलब आपकी जो धारणा बनी कि मेरे अनुसार सब चले, मैं जैसा चाहूँ वैसा पूरी दुनिया मेरी बात माने। तो जो आपके अंदर ये भरा है कि मैं सबको अपने अनुसार चलाऊं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसको आप अपने जीवन से निकाल दो। अनुसार कोई किसी को नहीं चला पाया है, तो आप क्या चला पाओगे? हैं? आप बिल्कुल नहीं चला पाओगे। वो बड़े बड़े जो दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने राज किया, वो नहीं चला पाए इस संसार को। तो इसलिए अनुसार आप अपने मन को चलाओ, लेकिन किसी के मन को अपने अनुसार नहीं चलाओगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका जीवन सुख में हो सकता है। ये आपका 8वें नंबर का क्या है? पुत्र है, टेंशन नाम का। अगर आप किसी को अपने अनुसार चलाने की जो एक भूत हमारे अंदर बैठा है, उसको आप निकालते चले जाओ। 9वें नंबर का अनीति। अनीति से तात्पर्य, अनीति से कमाया हुआ धन हमेशा टेंशन को ही देने वाला है। अनीति से जब भी आपने धन कमाया है, मैंने बहुत बार देखा है और बहुत से उदाहरण देखे कि खूब पैसा कमाया है, लेकिन वो पैसा या तो बीमारी में लगा है, या तो बीमारी में चला गया है, या और कोई गलत कार्य में चला गया है। एक सज्जन थे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। पैसा कमाने के बाद पाया तो उनके जो बच्चे थे, वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे मतलब विक्षिप्त हो गए। अब कौन उस संपदा को भोगेगा बताओ? खूब कमाया पर अब संपदा भोगेगा कौन? क्योंकि बच्चे विक्षिप्त थे, कारण अनीति से कमाया था। वो जो अनीति से जिसने धन कमाया है, वो धन, ध्यान रखना, टेंशन का कारण कमाते वक्त भी है। कमाते वक्त भी हम टेंशन में हैं,
कि ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और जब गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उस वक्त भी टेंशन में, और वो धन कभी भी ध्यान रखना सुख में नहीं लगेगा, वो फलेगा नहीं। अनीति का कमाया धन कभी भी जो है ध्यान रखना आप भोग नहीं पाओगे, उसको तो दूसरा ही भोगता है, उसको तो हमेशा दूसरा ही भोगता है। इसलिए अगर टेंशन से मुक्त होना हो तो नीति परक अपने जीवन में कमाई करोगे तो आप टेंशन से मुक्त रहोगे। तो आज नहीं तो कल वो अनीति से कमाया धन आपको टेंशन ही दिलाने वाला है, टेंशन से ही आपको रखने वाला है। और 10वां और अंतिम है अशांत मन। अशांत मन क्या? अशांत मन ये है, हम जो टेंशन में है नहीं, लेकिन अपने मन को हम छोटी छोटी बातों को जो अंदर लेके बैठ गए हैं, उस लेकर बैठने के कारण हम टेंशन में हैं। अशांत कर रखा है अपने मन को, क्योंकि हम जब भी अकेले में, मैं पूछता हूँ, अगर आप अकेले में बैठे, आपसे कहा अकेले में बैठो, तो आप जैसे अकेले में बैठ जाओगे तो क्या होगा? आपका मन भगवान की तरफ जाता है? कहाँ जाता? नहीं, आपका लगभग अधिकतर लोगों का मन ये इसमें जाता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है। अरे भैया, उसने कुछ भी किया हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो उसका जीवन जी रहा है, हम अपना जीवन जी रहे हैं। उसने कुछ बोल भी दिया है तो निकालो, बाहर करो, लेकिन हम वो निकाल नहीं रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन क्या है? अशांत। अशांत मन टेंशन का कारण है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें, और क्या उसका एक ही तरीका, सबसे अच्छा तरीका, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। जिसने ये अपने जीवन में लिया, सुना और निकाल दिया, रखा नहीं, तो वो शांत रहेगा, और जिसने सुना और उसको रख लिया वो अशांत रहेगा। अपने जीवन को शांतमय बनाना है तो हमें सुनना है, और पहली बात तो सुनना ही नहीं, और सुनने का मौका भी आए तो निकाल देना है, लेकिन रखना नहीं है। हम रखते चले जा रहे हैं, इसीलिए टेंशन में आते चले जा रहे हैं। ये 10 पुत्र आपके सामने मैंने रखे हैं, इन 10 पुत्रों को एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। 10 पुत्र कौन कौन से रखे हैं बताओ? याद है कि भूल गए? 10 पुत्र कौन कौन से हैं? पहला है, पहला क्या है? अच्छाई देखना। दूसरा अपेक्षा बहुत। तीसरा अविश्वास नहीं करना। चौथा अभिनय। 5वां अनुसार। 6वां अभिमान। 7वां अनीति। 8वां नहीं, पहले वो तो आकुलता। 9वां अशांत मन। 10वां भूल गए सब लोग? हो गया अभिनय। तो फिर से एक बार मैं रिवीज कर देता हूं। आपका तो सुन लिया मैंने, आपकी परीक्षा तो ले ली। सबसे पहला क्या है? अच्छाई देखना है हमें। क्या देखना है? दूसरा है अपेक्षा नहीं रखना है। तीसरा है अविश्वास नहीं करना है। चौथा है अभिमान नहीं करना है। 5वां है, क्या है 5वां? अभिनय नहीं करना है। 6वां है आकुलता नहीं करना है। 7वां है अनुसार चलना है। 8वां है अनीति नहीं करना है। और 10वां है, एक चीज रह गई, मैंने एक कम बताया है, 10वां नहीं हुआ है। 10वां बता देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। 10वां है अपमान। 10वां क्या है? बताया नहीं है, 10 तो पहले बता दिए थे, अभी हाल उसमें रह गया, 2 मिनट में उसको करके अपनी बात को विराम दे। 10वां है अपमान। अपमान ये है कि किसी से कुछ गलती हो भी जाती है, लेकिन उस गलती को जो हम सबके बीच में बताते हैं, ये उसका अपमान है। इसमें आपको भी टेंशन होगा और सामने वाले को भी टेंशन होगा। कभी भी किसी से कुछ गलत हो भी जाता है तो उसका तरीका तो यही है कि सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के बाद बहुत अच्छे से उसको समझाओ। तब तो वो एक बात ध्यान रखना, जो आप सुधारना चाहते हो वो सुधर भी जाएगा। लेकिन आप जो 4 लोगों के बीच में टोक रहे हो और जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, उससे उसका अपमान होगा। वो अपमान आपके लिए भी टेंशन का कारण है और उसके लिए तो और ज़्यादा टेंशन का कारण है। आप तो बोल के शायद भूल गए, अपमान करके आप तो शायद भूल गए, लेकिन वो उसको गांठ बना के रखेगा। तो उसके भी जीवन को आप अगर निर्विकल्प करना चाहते हो,
उसके भी जीवन को आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या करना है कि किसी का भी क्या करना, अपमान नहीं करना। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा सोचना कि जिन शब्दों से और जिस प्रकार से मैं सबके बीच में उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे इस प्रकार से बोले तो मेरा क्या हाल होगा। आप ये विचार करो कि जिस बिहेव के साथ मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ, ऐसा ही अगर मुझसे कोई कहे तो मेरी परिस्थिति मन की क्या होगी, मेरे परिणामों में क्या होगा। जब अगर आप ऐसा सोचने लग जाओगे ना, तो निश्चित मान के चलना आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं उसको टोक दूं। पर आप सोचते नहीं हो ना ऐसा, क्योंकि कोई भी व्यवहार करने के पहले अपने पे उतारा करो कि मेरे साथ अगर ये व्यवहार होगा तो उसका क्या परिणाम। तो अपने आप किसी का अपमान नहीं करोगे, और अपमान नहीं करोगे तो इस पुत्र से भी आप निर्विकल्प हो जाओगे। इन 10 पुत्रों को आप छोड़ोगे तो ही आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। इन 10 पुत्रों का मोह छोड़कर आप मोक्ष मार्ग पढ़ो, इसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।